हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम इस 100 पजल सीरीज़ का 5th पजल सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके पहले खुद बनाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप 3 मिनट के अंदर इस पजल को बना सके, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। आइए अब देखते हैं इस पजल को सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है, 12 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ 2 पैरेलल रोज, दैट इज रो 1 I, J, K, L, M एंड N आर फेसिंग नॉर्थ। तो ये जो रो 1 में ये रो 1 है और रो 1 के सारे पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो ये सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं और इन 6 पर्सन के नाम है I, J, K, L, M एंड N। ठीक है, अब फिर रो 2 की बात कर रहा है। रो 2 P, Q, R, S, T एंड U आर सिटिंग फेसिंग साउथ। रो 2 में जो ये रो 2 है उसके सारे पर्सन साउथ फेस कर रहे हैं, तो ये सभी पी क्यू आर एस टी यू सभी के सभी साउथ फेस करेंगे। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं नॉर्थ साउथ के, कि कुछ पर्सन नॉर्थ में बैठे हैं और कुछ पर्सन साउथ में बैठे हैं, हम मेक श्योर करेंगे कि ये रेक्टेंगल को बना ले। इससे हमारा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। और 6 पर्सन बोला है तो ये 6 लाइन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन होने चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कैसे होंगे। अगर पर्सन जैसे ये रो 1 में सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो नॉर्थ फेस करते टाइम पर्सन का राइट इस साइड होता है और पर्सन का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है। लेकिन जब रो 2 में वही जब पर्सन साउथ फेस करता है तो साउथ फेस करते टाइम उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और उसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक अपोजिट जब पर्सन नॉर्थ फेस करता है। ठीक है, साउथ में ठीक नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा। तो ये आप चाहे तो आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, या तो क्वेश्चन बनाने से पहले अपने A4 शीट पे कॉर्नर में आप लिख सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहा, ईच वन इन अ रो इज फेसिंग एग्जैक्टली अनदर वन फ्रॉम दी अनदर रो। मतलब एक रो का आदमी वो दूसरे रो के पर्सन को फेस कर रहा। P इज सेकेंड राइट ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट ऑफ J। तो जो J के जो अपोजिट में है उसके सेकेंड राइट में P है। तो हमें पता है कि J मेरा नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका अपोजिट वाला साउथ फेस कर रहा होगा। और जब हम साउथ का डायरेक्शन देखें तो उसका राइट किस डायरेक्शन में रहता है, इस डायरेक्शन में रहेगा। तो J के अपोजिट वाला ये यहाँ पे जो बैठा है उसके सेकंड राइट यानी फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट में P है, तो मैंने यहाँ पे P लिख दिया है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है J डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो। J मेरा किसी एंड पे नहीं बैठता, तो मैंने एंड लिख के क्रॉस कर दिया है। K एंड L आर इमीडिएट नेबर ऑफ J। K और L J के इमीडिएट नेबर हैं, तो K और L या तो इस साइड आ सकता है J के, या तो इस साइड आ सकता है। तो मैंने दोनों तरफ K और L को लिख दिया है। एंड वन ऑफ देम सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, और दोनों में से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठता है, तो मैंने लिख दिया है वन कोई एक एंड पे बैठता है। अब क्या बोल रहा, M सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L। तो हमें पता है कि L मेरा नॉर्थ फेस कर रहा है, तो जब कोई पर्सन नॉर्थ फेस करता है उसका लेफ्ट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो L के
सेकंड लेफ्ट यानी फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में m बैठा है और क्या बोला है, बट नॉट अपोजिट टू r। तो m सिट टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ l, m की बात कर रहा है, बट यहां पर m ही आएगा, m डज नॉट सिट अपोजिट ऑफ r। m के अपोजिट में r नहीं बैठता है, तो मैंने r लिख के क्रॉस कर दिया है। अब क्या बोल रहा, p इज अ नेबर ऑफ r। p मेरा नेबर है r का, यानी r उसके बगल में आएगा, या तो इधर या तो इधर, ठीक है। बट नॉट अपोजिट टू n। यहां पे बोल रहा p इज अ नेबर ऑफ r बट नॉट अपोजिट टू n, मतलब p r का नेबर है बट वो n के अपोजिट में p नहीं है। तो मैंने लिख दिया है p उसके अपोजिट में n नहीं है, तो मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। नाइदर q नॉट t आर एडजेसेंट टू p, यानी p के एडजेसेंट में ना ही q है, तो मैंने पी क्यू लिख के क्रॉस कर दिया है, ना ही p के एडजेसेंट में t है, तो p और t लिख के मैंने क्रॉस कर दिया है। अब क्या बोल रहा है, t इज एडजेसेंट टू आइदर r और q बट नॉट बोथ, यानी t या तो r के एडजेसेंट हो सकता है या फिर आइदर t q के एडजेसेंट हो सकता है। अब क्या बोल रहा, u इज नेबर ऑफ द पर्सन हु सिट्स अपोजिट ऑफ m। तो जो m के अपोजिट में बैठा है u उसका नेबर है। अब हम इसमें पहला कंडीशन कौन सा ले सकते हैं, हमें पता है कि हम फर्स्ट कंडीशन कौन से क्राइटेरिया से चूज करते हैं, या तो वो सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो या तो वो सबसे ज़्यादा दूसरे कंडीशन से लिंक्ड हो। तो हमें पता है कि J के जो अपोजिट में बैठा है उसके सेकंड राइट में P है और P के नेबर में R है और फिर R के नेबर में T हो सकता है। तो इतने सारे कंडीशन लिंक्ड हैं सिर्फ एक कंडीशन से, तो सबसे पहले हम इस J वाले कंडीशन को लेंगे। तो J कहाँ पर हो सकता है, हमें पता है कि J नॉर्थ फेस कर रहा है, तो J का कोई एक नेबर एंड पर है, तो J या तो यहाँ पर हो सकता है या तो J यहाँ पर हो सकता है, राइट। तो हमें पता है कि J के जो अपोजिट में बैठा है उसके सेकंड राइट में P है, तो यहाँ पर जब हम देखें J के अपोजिट में और इसके जब सेकंड राइट में जाएंगे यानी फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो J यहाँ पर तो नहीं आएगा, J के लिए सिर्फ यही स्पेस है, J यहाँ पर आ जाएगा और इसके अपोजिट में यहाँ पे और इसके सेकंड राइट में यानी फर्स्ट राइट यहाँ, सेकंड राइट यहाँ पे P आ जाएगा। हमें पता है कि J के नेबर में के L है, तो हम J के नेबर में के एल को रख सकते हैं, के एल इधर हो सकता है या तो के एल इधर हो सकता है। अब जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो हमें पता है कि एल मेरा नॉर्थ में है और उसके सेकंड लेफ्ट में एम है। तो जब हम अगर सपोज करते हैं कि एल मेरा इस कॉर्नर पर है, तो एल के सेकंड लेफ्ट यानी फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट यहाँ पर एम आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर के और एल में से कोई आने वाला है, तो एम तो यहाँ नहीं आ सकता, यानी हम एल को कॉर्नर पे नहीं रख सकते। तो के हमारा कॉर्नर पर आ जाएगा और एल हमारा इस साइड आ जाएगा और इसके सेकंड लेफ्ट में यानी फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में एम यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इस कंडीशन को देखते हैं कि एम उसके अपोजिट में जो है और उसका नेबर यू है, तो एम के अपोजिट में ये पर्सन है और इसका नेबर में यू कहाँ आ सकता है, यहाँ तो पी है, तो यू के लिए सिर्फ यहीं पर स्पेस है, तो यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि पी के बगल में क्यू नहीं आ सकता और पी के बगल में टी नहीं आ सकता, तो क्यू टी यहाँ नहीं आ सकता और क्यू टी यहाँ नहीं आ सकता। तो क्यू टी कहाँ आ सकता है, क्यू टी यहाँ पर आ सकता है या तो क्यू टी यहाँ पर आ सकता है। अब जब हम
इस कंडीशन को देखते हैं कि P के अपोजिट में N नहीं होना है, तो N के लिए कौन सी स्पेस बची? N सिर्फ यही कॉर्नर पर आएगा क्योंकि वो P के अपोजिट में नहीं आ सकता। अब नीचे वाले रो में, रो 1 में अब कौन सा एक पर्सन आ सकता है? वो है I, सिर्फ यही बचा, तो I को हम यहां रख देंगे। अब जब हम इस कंडीशन को देखते हैं कि M के अपोजिट में R नहीं आ सकता, तो R के लिए कौन सी जगह बची? R यहां नहीं आएगा, तो R यहां आ सकता है। और हमें पता है कि P का नेबर R है, तो P का नेबर R हो जाएगा। अब जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा कि T R का नेबर हो सकता है, या तो आइदर T Q का नेबर हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं होगा। तो ये बात तो कंफर्म है कि T Q नेबर तो है, तो ये कंफर्म है। तो यानी T और R नेबर नहीं हो सकते। तो जब R के बगल में T नहीं हो सकता, तो यहां पे Q आ जाएगा और इस कॉर्नर पे T आ जाएगा। ठीक है। और अब कौन सा एक पर्सन बच गया जो साउथ फेस कर रहा हो? वो बच गया S, तो S हमारा यहां पर आ जाएगा। ये हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। होप आपको ये पजल समझ में आई हो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।